कृष्ण में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का सुसमाचार जो हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रत्येक जन के लिए बहुत बहुमूल्य इस वचन है ना। खोलिए सन्मति के सुसमाचार अध्याय 7 अब बद संज्ञा 21 थोड़ा पढ़िए। हाँ, जो वो लोग है है प्रभु ये प्रभु का कर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब क्या नहीं होंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और कौन प्रवेश करेंगे? जो मेरे स्वर्गिक पिता के इच्छा पूरी करते हैं, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हम लोग सब ईसाई नाम रखने से, इस घर में प्रतिदिन आने से और सुंदर पवित्र गाना गाने से, बोलने से, गाते हैं हम, दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आवो प्रभु। लेकिन दिल हार कर दे दिए तो कैसे प्रभु आएंगे, है ना। इसीलिए आज का वचन को हम गंभीर रूप से लेना है। कभी कभी हम डरते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग षड्यंत्र रचाते हैं, हमारे ईसाई समुदाय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, कहते हैं हम लोग ये कदम कर देंगे, ये कदम कर देंगे, जाओ ईसाई देश में चले जाओ बोलकर कोई मूर्ख राजनीतिक लोग भी चिल्लाते हैं। तब ये देश भी वही ईश्वर का है जो हम सबको सृष्टि किया है। लेकिन उनके सामने हमें कैसे जीना है, प्रभु यीशु का इस वचन हमें सिखाएंगे। कैसे सामना करना है? सामने करना है तो ईसा मसीह के समान जीना है। सेंट पौलुस इसके लिए अच्छे से कहते हैं, फिलिपियन का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2:5 में कहते हैं, फिलिपियंस का लिखा हुआ पत्र में प्रभु यीशु क्या बताते हैं कि उनके समान, इंग्लिश में कहें तो बी इमिटेटर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु मसीह के अनुसार अनुकूल जिए। पढ़िए उसको 2:5 को। हाँ, आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। ईसा मसीह के मनोभाव क्या था? दीन दुखियों पर ख्याल रखना, है ना, गरीबों को मदद करना। लेकिन ना प्रभु यीशु बहुत सारे चीज़ों को कानून बना के वो परिवर्तन नहीं लाया। हम लोग आज भी पार्लियामेंट में, संसद में हम लोग 36% है ना स्त्रियों के लिए वहाँ सदस्य बनने के लिए बिल पास नहीं कर सकते हैं। पास करने की मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुरुष लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग 50% तो मांगना उनका पूरा अधिकार है, लेकिन 36% देने के लिए भी वहाँ कानून भी पास किया। और कहीं भी ग्राम पंचायत राज वाले में ऐसा है। लेकिन अधिकांश लोग देखा जाता है हमारे भारत में, सरपंचनी तो स्त्री है, लेकिन सरपंच का काम करने वाला उनके पति हो जाता है। समझ में आ रहे ना। इसीलिए प्रभु यीशु वैसे सब नियम को यूं जैसे वो रास्ते में गया वैसे ही वो करते गया। किसी कानून को पास करने के लिए किसी के पास से कुछ मांग करके पूरा करने के लिए उन्होंने रुका नहीं, ऐसे ही वो काम किया। इसीलिए वो जब सभी लोग दान डाल रहे थे, उसका निगरानी किस पर पड़ा? उसका किस पर वो उसका ध्यान किस पर आकर्षित हुआ? विधवा पर आकर्षित हुआ। और उसी प्रकार बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को कपड़ा को छुए, लेकिन जो स्त्री विश्वास से छुआ उस पर तुरंत उसका
ध्यान चले गया। इसी प्रकार जब वो भूखे थे, वो एक कुआं के पास बैठ के अपने चेले लोगों को खाना लेने के लिए भेजा था। उसका नजर वहीं पर एक स्त्री, पापनी स्त्री कहा जाता है, अपने साथ पवित्रता रहा, फिर भी वो नहीं सोचा उससे वो दूर होना है। तुरंत जिस तरीका से, इसीलिए मनोभाव, प्रभु यीशु का मनोभाव हर एक ईसाई में रहे। कुछ भी होने दो, कोई भी सरकार कोई भी नहीं बनाने दो, हम कैसे सामना करना है, यीशु का मनोभाव हमें सामने करने का शक्ति और सामने करने का बुद्धि हमें देंगे। यहाँ पर देखिए ना, जो मेरी ये बात तो सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपने घर बनवाया, पानी बरसा, नदी में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। कौन है वो? जो ईश्वर के वाणी को प्रतिदिन सुनने के बाद वो मूर्ख बन के रहा। अगर हम सुसमाचार का जांच करेंगे तो प्रभु यीशु 5 बार 5 प्रकार के लोगों को मूर्ख कहते हैं। आप लोग कल पूछ के आए, ये 5 जगह में कहाँ प्रभु यीशु अपने प्रभु वचन में लोगों को मूर्ख कहता है। करेंगे आप लोग छोटा सा ग्रह वर्क, होमवर्क। प्रभु यीशु 5 बार क्या कहता है? मूर्ख कहता है। वो 5 प्रकार का मूर्ख में हम होना है, नहीं होना है? नहीं होना है ना? नहीं होना है तो प्रभु यीशु जो कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए आइए हम अपने आप को इसके योग्य बनाएं। आमीन।